यूपी में इंडिया गठबंधन की डबल स्ट्राइक। रायबरेली में राहुल गांधी तो वाराणसी में धर्मेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला। यूपी की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाला इंडिया गठबंधन अब पूरी सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर भी काम कर रहा है। एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद और पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं। दोनों ही नेताओं के काफिलों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन दोनों प्रमुख नेताओं का एक साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होना विपक्षी एकता का एक मजबूत संदेश दे रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बैठाकर राहुल गांधी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी को योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। राहुल वापस जाओ के नारों के साथ इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। हालांकि इस विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने अपना कार्यक्रम जारी रखा। रास्ते में हरचंदपुर में अपनी गाड़ी रुकवाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। ये मुलाकात इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोकसभा चुनाव में बनी कांग्रेस और सपा की चुनावी जुगलबंदी अब भी बरकरार है और आने वाले वक्त में यूं ही बरकरार रहेगी। दोनों दल जमीनी स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न राहुल गांधी पीछे हैं और न ही अखिलेश यादव। राहुल गांधी के इस दौरे के बीच रायबरेली में एक पोस्टर ने सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तौर पर दर्शाया गया है। ये पोस्टर सिर्फ कलाकृति नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के इन 3 प्रमुख स्तंभों की एकजुटता और भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे की राजनीतिक रणनीति का शक्तिशाली प्रतीक भी है। राहुल गांधी का काफिला जैसे ही जनता के बीच पहुंचा, लखनऊ एयरपोर्ट से बाई कार वो रायबरेली पहुंचे तो रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। पहले लोग चुनाव के बारे में कह रहे थे कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, मगर सबूत नहीं, कोई मीडिया में कहता था। दूसरी ओर सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव अपने इस दौरे के दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और भाजपा सरकार पर कई आरोप भी जड़ दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वाराणसी के विकास को लेकर सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। तरह से बीजेपी की बेईमानी पकड़ी गई है। अब बीजेपी के लोग चर्चा बदलने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। पर बीजेपी की बेईमानी पकड़ी गई। उन्होंने दावा किया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और हम मिलकर आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। धर्मेंद्र यादव के वाराणसी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी खूब दिखाई दिया। उनके स्वागत के दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस और सपा के 2 बड़े नेताओं का यूपी के अलग अलग हिस्सों में आज सक्रिय होना एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। एक और जहां राहुल गांधी रायबरेली में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, वहीं धर्मेंद्र यादव वाराणसी में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अक्सर विपक्ष पर यह आरोप लगाती है कि विपक्ष के नेता जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। विपक्ष का हर बड़ा चेहरा हर 15 दिन में किसी न किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई और भी घमासान वाली दिख सकती है। राहुल गांधी का एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो नरेंद्र मोदी को राजा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो राजा नहीं हूँ। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं। नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ।